बलवंत राय मेहता जी अमर रहे, बलवंत राय मेहता जी अमर रहे, बलवंत राय मेहता जी अमर रहे। मैं जोगेश्वर गुप्ता, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पंचायत परिषद, आज इस गम के मौके पर ये बलवंत राय मेहता जी की 127वीं जन्म जो दिवस मना रहे हैं हम, उसके उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उनको जीवन जो है, उन्होंने तो हमें बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए, उन्होंने बड़े अच्छे कर्मयोगी की तरह अच्छे अच्छे काम किए, पंचायतों को सुधारा, पंचायतों को एक्ट दिए और ऑल इंडिया पंचायत परिषद की गहरी नींव बना के वो चले गए। लेकिन आज हमारा फ़र्ज़ ये बन रहा है कि जो लाइनें उन्होंने डाली हैं, जो उकेरे हैं उन्होंने, तो उन चीज़ों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, आज इस बात को लेना है और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ने का एक संकल्प लेना है। तो आज हम यहाँ पर इस प्लेटफार्म से बाकी बातों के अलावा अपनी सरकार को, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अब तो डीडीसी का भी पीरियड इस महीने में ख़त्म हो गया है, आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की भी कि जो पंचायतों के हक़ हैं, जो लोगों के हक़ हैं, लोगों की जो बेहतरी है, लोग जो अपने ज़रिए खुद अपने लिए काम कर सकते हैं, उनको उनका हक़ दे देना चाहिए। और ये उनकी बड़ी एक कि खाली कृपा ही नहीं है, ये उनका एक फ़र्ज़ भी बनता है। असेंबली के अंदर उनके चुनाव भी हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव भी हो गए, लेकिन जो तीसरा टायर है पंचायती राज के इलेक्शन अगर हो जाएं तो उससे डेमोक्रेसी को ज़रा मजबूती मिलेगी और पंचायत के लोग इन सरकार के कामों में, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में और लोगों की कठिनाइयों को कम करने में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। और हम भी आज का दिन ये संकल्प लेंगे कि जो बलवंत राय मेहता जी ने अपने समय में काम हमारे जिम्मे छोड़े हैं, हम उन कामों को पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी ऑल इंडिया पंचायत परिषद है, ये पूरे इस समय समझिए कि 23-24 स्टेटों के अंदर अपना काम कर रही है, इसके अपने सारे यूनिट्स हैं। और हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में अपना काम कर रहे हैं। लद्दाख में तो इस समय खैर पंचायतें नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतें हैं। तो अगर ये पंचायतें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं और लोगों को उनके अधिकार मिल जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ सरकार के लिए भी एक तरह से सहायता हो जाएगी और सरकार भी अच्छे ढंग से करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला जी की अगवानी में जो राज्य, हमारी जो स्टेट है, जो हमारा जम्मू कश्मीर हमारी है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके प्रयत्नों में, उनकी कोशिशों में हम भी पूरा सहयोग दें और अपने इस यूनियन टेरिटरी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं गोपाल शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पंचायत परिषद। मेरा आज का जो जहां आना, सबको मैंने जो निमंत्रण दिया है बलवंत राय मेहता जी को के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही मेरी एक जो सरकार से अपील है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतें भंग हो चुकी हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, इलेक्शन करवाया जाए और 3 टायर सिस्टम जो है एक साथ एक ही दिन उनकी इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का पैसा भी बचेगा और लोगों का समय भी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एकदम एक ही दिन सारे इलेक्शन जो करवा दी जाए और उसके पहले हदबंदी जो डिलिमिटेशन है वो की जाए। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सरकार से पुनः अपील करता हूँ कि इलेक्शन जल्दी करवाई जाए। माई सेल्फ कुलदीप शर्मा, एक्स सरपंच, बलवंत राय मेहता पंचायती राज फाउंडेशन का मैं कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर का। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हमें जो बलवंत राय मेहता जी का सपना था उसको पूरा करने के लिए हमारा जो पंचायती राज फाउंडेशन है जम्मू कश्मीर में, हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी मेरे भाई जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर
अब ना तो बीडीसी रही ना डीडीसी भी कल मेरे ख्याल उनका ख़त्म है कल से। तो पिछले 3 साल से अब पंचायत के इलेक्शन भी नहीं हो पाए। मेरी सरकार के आगे एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन करवाने से पहले डीलेमिनेशन करवानी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए। मैं अपने लोगों को, अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, जनता को ये कहना चाहता हूँ, चुनाव करने से पहले जब हम वोट करने जाते हैं अपने पंचायत के अंदर किसी सरपंच या पंच, डीडीसी या बीडीसी को वोट देने जा रहे हैं, तब एक बात ध्यान में रखें कि हमारी पंचायत का भला कौन कर सकता है, हमारे ब्लॉक का भला कौन कर सकता है, हमारी इस तहसील का भला कौन कर सकता है। हमें उन लोगों को वोट देने हैं। जैसा कि एक सरपंच है, एमएलए से ज़्यादा क्वालिफाइड एक सरपंच चाहिए। क्यों कि एक पंचायत के अंदर जो सरपंच है उसके पास डीडीओ पावर है। डीडीओ पावर को इस्तेमाल करने के लिए उसको अपने काम पे जानकारी होनी चाहिए कि मुझे काम किस तरीके से करना है। अगर एक सरपंच के पास 22 से 23 लाख रुपया एलोकेशन है, उसको कैसे मैंने इस्तेमाल करना है, मैंने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, गांव के मसले जो हैं अपनी पंचायत में कैसे निपटाने हैं, उन लोगों को हमें चुनना चाहिए। मेरी जनता से भी अपील है और सरकार के आगे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाने चाहिए और उससे पहले डीलेमिनेशन करवाई जा। मैं इन्हीं सरकार के आगे दोबारा एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए। थैंक यू। आज जहाँ इकट्ठे हुए हैं बलवंत राय मेहता जी की उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का झुंड जो है जहाँ इकट्ठा हुआ है हमारी क्योंकि जो पंचायती इलेक्शंस हैं, हम पंचायत के संबंध से बात करेंगे, क्योंकि जो पंचायत की इलेक्शन है काफ़ी देर से इलेक्शन डिले गवर्नमेंट कर रही है। अभी जो इसका एक इकाई थी डीडीसी, वो भी डेट ख़त्म हो रही है फरवरी में। तो हमारी यही है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए। म्यूनसिपलिटी जो म्यूनसिपल इलेक्शन है वो पेंडिंग है, पंचायत की सारे जुंट पेंडिंग हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब तो डीडीसी भी ख़त्म हो गया, कोई भी पंचायत का जुंट नहीं रहा है। तो सारा इसमें पहले होता था कि हमें पता है कि जो एक बार म्यूनसिपलिटी की तरफ से गवर्नमेंट ने, अब तो 317 है इसलिए यहाँ पर जुंट नहीं बन सकता, क्योंकि जो एमएलसी है ये पंचायत के कोटे से आते थे, म्यूनसिपलिटी के से आते थे। तो एक बार गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन कराई थी, तो इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी है, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमेटी के मेंबर हैं, वहाँ पर काउंसलर हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उनकी दूसरी कमेटियाँ हैं। उसके बाद पंचायत के कोटे से जब ये स्टेट आती है तो पंचायत के कोटे से हमारी म्यूनसिपल कमेटी और पंचायत कोटे से एमएलसी जो बनते थे वो हैं। तो मेरी यही है रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी पंचायत की इलेक्शन कराए, तभी ये डेवलपमेंट होगी और इस पर कोई चेक करने वाला होगा। पंचायतों के लिए कि पंचायतों की जो इलेक्शन हैं वो कब और कैसे होनी चाहिए, ये सरकार से एक अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें पंचायतें ही चाहिए, ताकि पंचायतें, कोई भी छोटा मोटा काम होता है वो पंचायतों से शुरू होता है। एमएलए का काम बहुत बाद में होता है। कहीं पर हमने गांव में गली बनानी है, गांव में कोई नाली बनानी है, गांव में कोई छोटी मोटी सड़क बनानी है, तो पंचायत से शुरू होती है, बीडीओ से शुरू होती है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पंचायतों के इलेक्शन जो हैं फौरी तौर पर कराए जाएं, ताकि पंचायतों के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शनें हों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद फिर एमएलए एमपी की इलेक्शनें होती रहें। वो लोग बड़ी बड़ी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन ये सबसे छोटी इलेक्शन नहीं है। अगर हम माने तो ये सबसे बड़ी इलेक्शन ये है, जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो वही जवान होता है। जब पंचायतें होंगी
तो तभी जो हमारे एमएलए बन पाएंगे, हमारे एमपी बन पाएंगे और मंत्री बन पाएंगे। पंचायतों का राज जो है उसको बहाल करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसकी इलेक्शन होनी चाहिए।